हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का एक टॉपिक होता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी को जानने से पहले हमको ये जानना है कि लिमिट क्या होती है। तो पिछले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने लिमिट क्या है उसको पूरा डेफिनेशन बता दिया, कैसे लिमिट का एग्जाम्पल ही बताया। क्योंकि कंटिन्यूटी को बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर होता है लिमिट, सेकंड है आपका कंटिन्यूटी। सेकंड ईयर में भी यही सिलेबस है, लिमिट और कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को जानने से पहले लिमिट जानना जरूरी है, क्योंकि लिमिट से ही कंटिन्यूटी बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल टू इच अदर एट अ गिवन पॉइंट। कौन से पॉइंट पे ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। तो देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी मतलब संतत या संतत भी कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन संतत कहलाएगा कब, यदि बोल रहे अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स। फंक्शन अपन एफ एक्स को कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो है वही एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाता है कब, यदि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू मतलब तीन पार्ट, एक बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल टू इच अदर एट अ गिवन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन तीनों अगर इक्वल हो तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी। यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन, तीन पार्ट निकालेंगे। जैसे लिमिट में मैंने बताया था, लिमिट में सिर्फ दो पार्ट निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में तीन पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट और प्लस उसका फंक्शन, तीनों पार्ट। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी कहलाता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी कहलाता है यदि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन और उसका जो गिवन फंक्शन हो तीनों इक्वल होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को ये, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया लिमिट का डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जीरो और फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जीरो एफ एक्स इक्वल टू, और ये आपका क्या है, ये तो आपका फंक्शन है। इसी फंक्शन से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिला था और राइट हैंड लिमिट मिला था। तो ये माइनस क्या दर्शाता है कि ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन से आती है, इसलिए जीरो, और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब मेन दिशा से आती है, इसलिए प्लस। ठीक है, या तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन ए माइनस जीरो, ये इसको लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट में क्या होता है, एक्स किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है ए माइनस जीरो, तो उसका फंक्शन क्या हो जाए, इसको इतना को हम लोग पूरा को लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस जीरो, राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं एफ ए प्लस जीरो, और आपका इसको लिख सकते हैं एफ ए। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे एफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे एफ ए कहाँ से आया। ठीक है, तो एफ ए कहाँ से आया, देखो हम लोग का फंक्शन क्या बोलता है, जो फंक्शन है वो क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये एफ ए कहाँ से है, हम लोग को यहाँ पे एफ एक्स ए कहाँ से आया, अ फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन एफ एक्स है कहाँ से, यहाँ पे जो बोला है फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स जो है बता रही हूँ किसी भी बिंदु पर अग्रसर होता है। अब यह डेफिनेशन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, ए हमेशा एक लिमिट ए ही मानते हैं। तो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए एट कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन एक बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत कहलाता है कब, यदि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला, एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ए, मैंने ले ली। और एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन किससे आता है, लिमिट से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो एक्स किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ए, तो हम लोग एक्स के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, ए। तो ऑब्वियसली इतना इक्वल टू क्या लेंगे, ए, अतः यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एफ ए। ठीक है, ये अगर ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंटिन्यूटी कब कहलाएगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल आएगा, तब वो देन कंटिन्यूटी, देन कंटिन्यूटी। ठीक है, और यदि ये तीनों अगर इक्वल नहीं आते हैं, यदि एफ ए माइनस जीरो एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ए, यदि इसमें से किसी भी एक की वैल्यू अलग आती है,
तो क्या कहलाएगा, तो ये कंटिन्यूटी है क्या, ये नहीं, ये कंटिन्यू नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग को जैसे फंक्शन में कंटिन्यूटी बोलता है कि तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है, जैसे मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे इसमें आ गया 2, सेकंड आपका राइट हैंड लिमिट भी आ गया 2 और उसका फंक्शन भी क्या आ गया 2, तो क्या होगा वो कंटिन्यूटी। यदि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 2, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तो सेम है बट उसका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, अलग है, तो क्या हो गया, इट डज नॉट इक्वल टू है, मतलब वो डिसकंटिन्यूटी। हम लोग ये देखना है कि कंटिन्यूटी में हमेशा तीनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूटी में क्या देखेंगे कि यदि फंक्शन का तीनों पार्ट अगर सेम नहीं होता है तो हो जाएगा डिसकंटिन्यू। या तो ये डज नॉट इक्वल टू हो सकता है, या दोनों डज नॉट इक्वल टू हो सकता है, या तो ये एफ ए माइनस 0 एफ ए प्लस 0, या ये फंक्शन जो है अलग आ सकता है। इसमें से कोई भी एक की वैल्यू अगर अलग आती है तो हो जाता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। याद रखना, कंटिन्यूटी एकदम शॉर्टकट में दिमाग में रखना, कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी कहलाता है यदि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन इक्वल हो तो कंटिन्यूटी, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगी आपको। डेफिनेशन तो आपका कंटिन्यूटी का ये है, मेन डेफिनेशन कंटिन्यूटी की इसको मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि फर्स्ट ईयर में भी आता है वो, और सेकंड ईयर में भी यही सिलेबस सेकंड ईयर में भी दिया है। मेन ये तो सेकंड ईयर का था, सिलेबस चेंज होने की वजह से वो फर्स्ट ईयर में भी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखें जो कि मोस्ट एग्जाम्पल है, वो आपका MSc में भी कंटिन्यूटी के टॉपिक है और आपका इंजीनियरिंग का भी ये टॉपिक है। तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बता। हेलो फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी के डेफिनेशन। कंटिन्यूटी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन किस तरह से। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आपका BSc फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, MSc में भी है और इंजीनियरिंग के टॉपिक में भी है। ये साइन वाला क्यों लेते, क्योंकि साइन वाले में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ये मतलब साइन के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं सबसे हार्ड एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ f(x) इक्वल टू क्या फंक्शन दिया है, x sin 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया है कि 0 कब, यदि फैन x इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपका 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, कंटिन्यूटी। तो हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए क्या बताई थी मैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन तीनों की वैल्यू यदि सेम आती है तब वो कंटिन्यूटी होती है, अदरवाइज वह डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले, अब ऐसा नहीं है कि मैं लेफ्ट ले रही हूँ तो आप भी लेफ्ट, आप लेफ्ट को पहले ले सकते हो, राइट को पहले ले सकते हो, या तो फंक्शन को निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसको लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पे, ये बोला है कि x इक्वल टू 0 पे लेके चलना है। x इक्वल टू अगर मैं 0 लूंगी तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 बोल रहे हैं खुद। ये तो यहाँ पे लेते हैं कि एट x इक्वल टू 0, जैसे वहाँ पे हम लोग बोले थे x टेंडिंग टू a, तो a की जगह पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है बोली थी मैं, तो यहाँ पे क्या दिया है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन f x होता है उसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका f a, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आना चाहिए f0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं लेती हूँ f x माइनस 0 था, तो x की जगह पे क्या ले लिया अपन ने 0, तो x 0 माइनस 0, यहाँ पे ये है ना f x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या ले लिया अपन लोग 0, तो फंक्शन f 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट। अब देखो ये तो डेफिनेशन है आपका, लिमिट एस टेंडिंग, ये आपने पढ़ा होगा पिछले लिमिट के डेफिनेशन में कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो f 0 माइनस h, माइनस क्यों है, लिमिट की डेफिनेशन से है। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 0 माइनस h। पुट करने पर, कब पुट करेंगे, जब x टेंडिंग टू 0, देन s टेंडिंग टू क्या होना चाहिए 0। अब हम लोग x के जगह पे, अब देखो हम लोग का ये पूरा फंक्शन है, तो ये f और ये अंदर में क्या है x है, तो ऐसे अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मेन है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखते हैं x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो x डज नॉट इक्वल टू 0 पे आप लोग क्या रखना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे अब 0 नहीं है, 0 माइनस क्या हो गया, h हो गया। तो हम लोग x की इसको, क्योंकि सॉल्व हमको इसको करना है ना फंक्शन को, तो हम लोग x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h पुट करते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 में हो जाएगा 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, x साइन 1/x, x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 0 माइनस h। मैंने रख दिया x के प्लेस पे लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 0 माइनस h को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस h, कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, साइन 1/, ये हो जाएगा आपको क्या, माइनस h। आपका ये ऐसी पूरा में लगा देती हूँ, माइनस h पूरे के लिए, तो माइनस h है। तो ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन -1/h है, मतलब माइनस h ही है, यहाँ पे लगा, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, एक सेकेंड ना, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे है साइन, ये क्या है, ये पूरा क्या है, माइनस में है, तो 1/h क्या किस रूप में है, थीटा के रूप में है। तो क्या फार्मूला हमारा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लिमिट s टेंडिंग्स टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 1/h, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ h साइन 1/h, ये मिलेगा। अब क्या बोला है, x टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, अब x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितने पार्ट है, ये h और एक साइन 1/h है। अब यहाँ पे देखो, फिर आपको एक फार्मूला दिखा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h, और ये क्या है, साइन थीटा हो गया। अब हम लोग एक कंडीशन जानते हैं कि साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच होती है, इसका इंटरवल जानते हो, -1 और 1, याद रखो, यही गलती होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन वाला क्वेश्चन है तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट h की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं अपन लोग, 0, तो ये तो 1/0 हो जाता है ना। तो यदि हम लोग 1/0 रख देते तो आप लोग डायरेक्ट जानते हैं 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे रखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं लिमिट को, दो पार्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 h अलग इंटू लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 साइन 1/h। अब देखो, ये तो आपका ये पार्ट पूरा अलग अलग कर दी तो ज़्यादा सरल लगेगा। h इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, तो ये पहला पार्ट आपका हो जाएगा 0, लेकिन ये होगा क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन 1/h, तो यहाँ पे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, 1/0 है तो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी, क्योंकि 0 भी रखेंगे तो साइन 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि साइन 0 भी रहेगा 1/0, तो थीटा के पूरा साइन थीटा के रूप में रहेगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। मतलब -1 और 1 क्या है, एक परिमित संख्या है, मतलब एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक परिमित राशि, तो उसको हम परिमित राशि ना लिखते अफाइनाइट एक्सीलरेशन क्वांटिटी, या परिमित संख्या ही लिख सकते हैं, एक परिमित राशि। ठीक है, तो परिमित राशि मतलब एक फाइनाइट नंबर है, और कोई भी 0 के साथ किसी फाइनाइट नंबर का अगर हम लोग 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा क्या आता है, 0 ही रहेगा। ठीक है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 0। देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के चल रही हूँ, सेम जैसी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ऐसी आपका सेम राइट हैंड लिमिट मिलेगा, और फंक्शन बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको 0 नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1/0 करते हैं तो यहाँ पे 1/0 की वैल्यू आप जानते हो इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि वो साइन के साथ था, तो साइन के साथ था इसलिए वो क्या लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक परिमित नंबर है -1 से 1, इसलिए हम इसको परिमित राशि पहले लिखेंगे, फिर 0 का किसी भी फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमेशा 0 ही होता है। अतः ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूटी है बोला है, मतलब हमको तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया आपको 0, तो राइट हैंड लिमिट में क्या देखते हैं, अब राइट हैंड लिमिट है तो जानते हैं प्लस आएगा, तो फंक्शन x + 0, तो x के प्लेस पे क्या बोला था, x के प्लेस पे क्या लेंगे 8, पहले ही लेके चले 8x = 0, जैसे यहाँ पे हम लोग 0 माइनस, लेफ्ट के लिए था तो माइनस, राइट के लिए है तो सेम, लेफ्ट जैसा वैसी राइट, सिर्फ जहाँ जहाँ ये माइनस है यहाँ इसमें प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन f0 + 0, तो इसका लिमिट लेंगे तो फंक्शन 0 + h, h लिमिट ही लेके चलते हैं, ये तो फार्मूला ही है, तो लिमिट अब यहाँ पे f(x) के बराबर है, तो x के प्लेस पे क्या है 0 + h, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिए x के प्लेस पे 0 - h, तो यहाँ पे क्या लेंगे राइट में 0 + h, तो जहाँ ऐसे 0 - h लिखे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + h, तो ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं h sin 1/h, अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा sin 1/h। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे लेफ्ट में निकाले तो ये पूरा आपका h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 × ये फिर वही फार्मूला आ गया sin थीटा, तो sin थीटा -1 और 1 के बीच होती है, मतलब ये भी क्या है एक परिमित राशि है, ठीक है, ये भी क्या है एक परिमित राशि है, अतः 0 के साथ उसका ही मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 0, अतः राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालते हैं इसका फंक्शन, अब निकालते हैं हम इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है f(x) = fa, ये है आपका लास्ट फार्मूला, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है x = 0 पे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में निकाले ना x = 0 पे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, x = 0 पे, तो ये हो जाएगा f(0) = 0। फंक्शन आपको हमेशा एकदम शॉर्ट में बन जाता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ हमको वैल्यू पुट अप करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला था आपको 0, राइट हैंड लिमिट क्या मिला था 0, और उसका जो फंक्शन है वो भी क्या मिल गया 0। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = उसका फंक्शन, यहाँ पे a मानते हैं, ठीक है, तीनों क्या मिल गया आपका 0, इसको लिख सकते हैं f 0 प्लस हाँ राइट को पहले लिख देती हूँ 0 + 0, फिर आपका ये लेफ्ट वाला 0 - 0 और आपका ये f(0), ठीक है। अतः 0 = 0 = 0, तीनों पार्ट की वैल्यू सेम आती है, अतः यह क्या है देन कंटिन्यूटी, अतः यह क्या है संतत है। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू डज नॉट इक्वल टू आती, 0 डज नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू अगर 0 आती तो क्या होता है डिसकंटिन्यू, क्यों, क्योंकि तीनों पार्ट इसके बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है डिसकंटिन्यू, अदरवाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, साइन का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन, ये फंक्शन, ठीक है। तो ये है आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन। थैंक यू।